नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री के प्रश्नों को हल करवा रही थी। इसमें हम लोगों ने 2 सेट सॉल्व कर लिए हैं। डेली में 25 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराती हूँ और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूं, अगर आप यूपी पीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ और इसके साथ साथ जो दोपहर को क्लास आती है, दोनों क्लास 1 बजे वाली, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट जीएस सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए और उसके साथ साथ दोपहर में जो क्लास होती है उसको भी साथ में फॉलो कीजिए, तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा जीएस का। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता? तो नील नदी के पास आपको याद रखना है मिस्र की सभ्यता, ये यहाँ पर विकसित हुई। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन ए है माया, एस्टेक, मुइस्का और इंका। ऑप्शन बी है माया, मुइस्का, इंका और एस्टेक। सी ऑप्शन है एस्टेक, मुइस्का, माया और इंका। और ऑप्शन डी है एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो इनका सही क्रम लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो सबसे उत्तरी जो होगी वो होगी एस्टेक और सबसे दक्षिण में इंका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। 53rd क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ निकालते हैं वो है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी राइट होगा। 54th क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फिर पूछा गया त्रयी नाम है, त्रयी क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3 वेदों का समूह जो है वो त्रयी कहलाता है, या धर्म, संघ और युद्ध को मिला करके त्रयी बोलते हैं। ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं को त्रयी बोला जाता है, या फिर 3 मौसम को त्रयी बोलेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 वेदों को एक साथ त्रयी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सारे वेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई, इनको आपस में मैच करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद हैं और इनके बारे में दिया गया है सूची 2 में। पहला ऑप्शन है संगीतमय स्त्रोत हैं, दूसरे ऑप्शन में दिया गया स्त्रोत और कर्मकांड हैं, ऑप्शन 3 में तंत्र मंत्र और वशीकरण है और ऑप्शन 4 में स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं, 4 होगा, ए का 4। यजुर्वेद में स्त्रोत और कर्मकांड दिए गए हैं, सामवेद संगीत में स्त्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 4213। 57th क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ऑप्शन ए है स्त्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी है शब्दों का संकलन, या ऑप्शन डी है युद्धों का ग्रंथ है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्त्रोतों का संकलन है। 58th क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ए यजुर्वेद से, बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से, या फिर ऑप्शन डी है सामवेद से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। 59th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला से, ऑप्शन बी है तरंजी खेड़ा से, ऑप्शन सी है कौशाम्बी से और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। 61वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है ये? ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, या फिर ऑप्शन डी है दर्शन पर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद धर्म पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन,
विधि या फिर राज्य। और इसका सही उत्तर है उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। ऑप्शन बी राइट है। 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए है ऋग्वेद, बी है परवर्ती संहिताएं, सी है ब्राह्मण और डी है उपनिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 64th क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में और ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। ये देखिए अभी जो हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं ये अभी एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। धीरे धीरे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन पे बेस्ड ही अगले प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं इन्हीं प्रश्नों से। तो आपको ये सारे फैक्ट प्रिपेयर रखने हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम के पैटर्न को आप समझ सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65th क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये पूछा जा रहा है कहाँ के शासक थे? ए है ऑप्शन काशी के, बी है केकई के, सी है पांचाल के या फिर डी है विदेह के। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केकई के। 66th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या फिर ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक और फिर ब्राह्मण। ऑप्शन सी में वैदिक संहिताएं सब में प्रारंभ में ही दिया गया है, फिर आरण्यक है, ब्राह्मण और उपनिषद है, और ऑप्शन डी में वैदिक संहिताओं के बाद में वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ दी गई हैं। इसका देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट होगा। 67वां प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? देखिए पुरानी जो नदियां हैं उनके नाम कुछ और थे, अब उनके नाम बदल गए हैं। तो प्राचीन नाम क्या थे इन नदियों के, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक एक क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको काफ़ी याद हो जाएंगी नदियाँ जिनके प्राचीन नाम आपको प्रश्न में पूछ लिए गए हैं। तो इसमें देखिए व्यास है, रावी है, चिनाब और झेलम है। पूछा जा रहा अस्किनी किसका नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब का नाम क्या था? अश्किनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए है अस्किनी, बी है परुशनी, सी है कुभा या क्रुमु, डी विपाशा या शतुद्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुभा या फिर क्रुमु। ये दोनों की दोनों नदियां अफगानिस्तान में थीं, कुभा और क्रुमु। ऑप्शन सी राइट होगा। 69वां क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए है अफगानिस्तान में, बी है चीनी तुर्किस्तान में, सी है कश्मीर में या डी है पंजाब में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें प्राचीन नदियों के नाम दिए गए हैं और अब वर्तमान में उनके क्या नाम है उनसे मैच करना है। तो सूची 1 में कुभा है, परुशनी है, सदा नीरा और शतुद्री दिया गया है। सूची 2 में गंडक, काबुल, रावी और सतलज दिया गया है। अब इनको आपस में मैच करना है। तो देखिए कुभा काबुल का प्राचीन नाम था, परुशनी नाम था रावी का, सदा नीरा का नाम था गंडक और शतुद्री सतलज को बोलते थे। ठीक है। अस्किनी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, उस चिनाब को बोलते थे। तो इस तरह आपको सारी नदियां याद हो जाएंगी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71st क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ए है अग्नि, बी है बृहस्पति, सी है द्यौस और डी है इंद्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति को। 72nd क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है गला का, ऑप्शन सी है बाहु का और ऑप्शन डी है कलाई का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गला का। 73rd क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से किसे जानते थे? ए है स्वर्ण आभूषण, बी है गाय, सी है तांबे के सिक्के या फिर डी है चांदी के सिक्के। देखिए स्वर्ण आभूषण को निशाका बोला करते थे प्राचीन नाम में, और निष्क क्या होता था? ये जो गले का आभूषण होता था उसको हम लोग निष्क बोलते थे। 74th क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन दिया गया है ए, यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए है मानसेहरा, ऑप्शन बी है सहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बोगसकोई और ऑप्शन डी है जूनागढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोगसकोई में ईरान से जो भारत आए हुए आर्य थे इनकी सूचना मिलती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के इस सेट में हम लोगों ने 24 और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।